अगर आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आपके बार बार स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं और इनफैक्ट अगर आपके साथ ऐसा होता है कि स्टॉप लॉस हिट होने के बाद ट्रेड आपके फेवर में जाता है, तो ये वीडियो में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस टेक्निक बताने वाला हूँ और एक और तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप चेक कर सकते हो चार्ट पे कि आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज्यादा है या फिर कम है। सीधा टाइम वेस्ट किए बगैर चार्ट पे चलते हैं। सबसे पहली चीज जो है मैं आपके सामने एक ट्रेड ब्रेकडाउन करना चाहूंगा एंड ट्रेड ब्रेकडाउन करते वक्त मैं आपको दो मेजर टेक्निक सिखाने वाला हूँ जो टेक्निक्स आप यूज करके आप चाहे कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो फर्क नहीं पड़ता, उसमें ये चीज को जो है अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहली चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि मार्केट स्ट्रक्चर को, जो मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर मैंने एक बहुत एक्सटेंसिव लंबा फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स बनाया हुआ है यूट्यूब पे। मार्केट स्ट्रक्चर को यूज करके आप अपने स्टॉप लॉस को कैसे पोजीशन कर सकते हो। मेरा ये मानना है कि स्टॉप लॉस हमेशा आपका एक ऐसी जगह होना चाहिए जहां पे अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो मार्केट के पास कोई चांस ही नहीं बचना चाहिए आपके वापस फेवर में जाने के लिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर को बगैर प्रॉपर्ली रीड किए हुए अगर मार्केट नीचे जा रहा है, अगर यहाँ पे आप अगर शॉर्ट करते हो तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए यहाँ पे। कभी कभी क्या होता है कि प्राइस ने यहाँ पे आपको लेट एंट्री दी होती है तो आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड बचाने के चक्कर में प्राइस का स्टॉप लॉस यहाँ पे रख देते हो, यहाँ पे रख देते हो या फिर कभी कभी यहाँ पे रख देते हो। बट एक्चुअली मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होने के लिए प्राइस को यहाँ पे एक हायर हाई बनाना पड़ेगा। एंड क्या होता है इस सिनेरियो में, प्राइस हल्का सा भी रिट्रेस करता है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, आप एग्जिट कर जाते हो एंड प्राइस फिर वापस आपके फेवर में नीचे की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पे मैं खुद का ट्रेड ब्रेकडाउन करने वाला जो मैंने आज के दिन ही लिया था और अपने प्राइवेट टेलीग्राम में शेयर किया हुआ था, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहली चीज जो है मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में हमें समझना पड़ेगा कि हम मार्केट स्ट्रक्चर को अच्छे से कैसे यूज करके एक प्रॉपर स्टॉप लॉस रख सकते हैं सो दैट बाद में कभी आपका अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाए तो एटलीस्ट कोई चांस नहीं बचेगा कि मार्केट आपके फेवर में जा सकता है। तो इस तरीके से क्या होगा कि यू विल अवॉइड अननेसेसरी स्टॉप लॉसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्टॉप लॉस हो सकता है कि इसकी वजह से थोड़ा सा वाइड रहने लगे टेक्निक की वजह से, बट आपका विन रेट डेफिनेटली बढ़ जाएगा बिकॉज आपका स्टॉप लॉस ऐसे लेवल्स पे होने लगेगा जिसके बाद या तो मार्केट आपके कंप्लीटली अगेंस्ट चला जाएगा या तो फिर आपके फेवर में जाएगा। आप बीच में कभी भी नहीं लटकोगे। जो अगर आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है कि आप ट्रेड एंटर करने के बाद आपके स्टॉप लॉसेस हिट होने के बाद प्राइस आपके फेवर में जा रहा है, ऐसा आपके साथ बहुत रेयरली होगा। तो सबसे पहली चीज है जो मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। दूसरी चीज है हम लिक्विडिटी के बारे में बात करने वाले। जो लिक्विडिटी है, अब क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आपके जो स्टॉप लॉस हिट होते हैं दैट इज अ रिजल्ट ऑफ हिडन लिक्विडिटी, जहां पे मार्केट जो है आपकी लिक्विडिटी लेके आपको लिक्विडिटी स्वीप करता है और फिर आपके फेवर में जाता है। तो ये दो टेक्निक्स मैं अपने ट्रेड ब्रेकडाउन के साथ साथ ही आपको सिखाने वाला हूं बहुत जल्दी, बहुत कम टाइम में। सबसे पहली चीज यहाँ पे मेरा एक ट्रेड है जो आज मैंने गोल्ड में ट्रेड लिया था, गोल्ड को शॉर्ट किया था। ये रेजिस्टेंस लेवल था मेरा। इसके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल था। यहाँ पे मैंने फिबोनाची लेवल मार्क किया था, यहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस लेवल मार्क था और उसके बाद यहाँ पे जब प्राइस ने एक बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया था तो मैंने प्राइस को शॉर्ट भी कर दिया था। मेरी एंट्री थी कुछ यहाँ पे, मैंने अपने प्राइवेट टेलीग्राम में जो एग्जैक्ट मैसेज डाला था वो उसका भी मैं स्क्रीनशॉट आपको डाल दूंगा। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था और मेरा टारगेट था सिंपल 1:2 जो कि बहुत इजीली यहाँ पे अचीव हो गया था और उसके बाद भी प्राइस नीचे की तरफ गया था। तो ट्रेड के पीछे का लॉजिक एकदम सिंपल था। न्यूयॉर्क सेशन ओपन हुआ, प्राइस ने एक इंपल्स मूव दिया, रिट्रेसमेंट दिया फिबोनाची का, यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया एंड मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे अपना ट्रेड सिग्नल अपने प्राइवेट टेलीग्राम में डाल दिया। बाय द वे अगर आपको प्राइवेट टेलीग्राम ज्वाइन करना है, मैंने सारे ट्रेड सिग्नल्स रिसीव करने हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है कि उसके स्टेप बाय स्टेप कैसे आप फॉलो करके प्राइवेट टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। हमारी एक्यूरेसी ट्रेड्स की ऑलमोस्ट 90% होती है वहां पे। ऑल यू हैव टू डू जस्ट वॉच द वीडियो बिलो, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड यू विल बी इनसाइड द फ्री टेलीग्राम विद इन 24 आवर्स। कमिंग बैक टू द टॉपिक, यहाँ पे मेरी शॉर्ट एंट्री थी, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था, मेरा टारगेट सिंपल 1:2 था। अब यहाँ पे एक बेसिक चीज मैं ब्रेक डाउन करना चाहूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस लोअर हाइज एंड लोअर लोस बना रहा है, तो मार्केट स्ट्रक्चर तो क्लियरली बेरिश है। यहाँ पे आप देखोगे तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते कि प्राइस एक्जैक्टली काम कैसे कर रहा था। यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन के आसपास यहाँ पे ओपन हुआ था, प्राइस लोअर हाइज एंड लोअर लोस बना रहा था। यहाँ पे आप देखोगे कि प्राइस फॉल्स लोअर हाइज एंड फॉल्स लोअर लोस बनाता है कभी कभी। यहाँ पे अगर मैं इस इंडिकेटर को हाइड कर देता हूँ, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि प्राइस नीचे गया, यहाँ पे एक फॉल्स लोअर हाई बनाया, फिर प्राइस यहाँ से नीचे जाने की कोशिश किया, यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप लिया और उसके बाद एक एक्चुअल मूव दिया नीचे की तरफ। अब अगर आप इसको हायर टाइम फ्रेम पे जाके एनालाइज करोगे तो आपको शायद देखने को मिलेगा कि मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से प्रीवियस लोअर हाई यही था, पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे प्राइस ने एक प्रीवियस लोअर हाई बनाया था। ऐसा दिखाया था कि रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है और इनफैक्ट प्राइस यहाँ से नीचे जाने वाला है, पर उसके बाद प्राइस यहाँ पे आके मार्केट को स्वीप किया। यहाँ पे जितने भी लोग शॉर्ट गए थे और इस हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रखा था उनको एक्चुअली स्टॉप आउट किया एंड फिर एक एक्चुअल मूव दिया। तो यहाँ पे बेसिक सी दोनों टेक्निक जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो दोनों अप्लाई हुई है। सबसे पहली चीज, अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर रीड करना नहीं आता है, मेरा फ्री कोर्स पूरा देख लेना, उसके बाद ये वीडियो पे आना, तो आपके स्टॉप लॉसेस की टेक्निक जो है बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। एकदम बेसिक सिंपल अंडरस्टैंडिंग में समझाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग जाते हैं, प्राइस यहाँ से ऊपर गया, एक लोअर हाई बनाया, प्राइस यहाँ से नीचे गया, एक लोअर लो बनाया। अब आपके हिसाब से रेफरेंस पॉइंट समझोगे तो प्रीवियस लोअर हाई कौन सा बनेगा? प्रीवियस लोअर हाई क्या ये बनेगा या फिर ये बनेगा? एकदम सिंपल लैंग्वेज में 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे तो प्रीवियस हाई हमारा बन जाएगा ये वाला। अब 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके देखो
देखोगे तो ऐसा लगेगा कि यहाँ पे लोअर लो बन चुका है एंड ये हमारा प्रीवियस हाई है। तो लोग क्या करेंगे कि चलो ठीक है, यहाँ पे मुझे देख के समझ में आ रहा है कि मार्केट स्ट्रक्चर लोअर हाई लोअर उसको बना रहा है, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड ले लेता हूँ, इस पे स्टॉप लॉस लगा देता हूँ इस कैंडल के हाई पे एंड यहाँ पे आप एक्जैक्टली देखोगे प्राइस आया, उस हाई को स्वीप किया और फिर एक्चुअल मूव दिया। तो दो चीजें हैं। सबसे पहली चीज, अगर मैं मान लो इस लोअर लो के ब्रेकडाउन पे एंटर कर रहा होता तो मेरा स्टॉप लॉस कम से कम यहाँ पे होता या फिर यहाँ पे होता। आई नो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, बट मुझे एक बात की गारंटी होती कि अगर ये स्टॉप लॉस टेक आउट होता है तो मार्केट डेफिनेटली यहाँ से ऊपर जाने वाला है और एक हायर हाई बनाने वाला है। तो मेरा स्टॉप लॉस डेफिनेटली बड़ा होता यहाँ पे, बट मुझे ये टेंशन नहीं होता कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए और फिर मार्केट मेरे फेवर में जाए, बिकॉज यहाँ पे मैंने क्लियर मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से स्टॉप लॉस रखा हुआ है। क्लियर मार्केट स्ट्रक्चर मतलब एब्सोल्युटली क्लियर मार्केट स्ट्रक्चर। ऐसे छोटे मोटे विक्स को हमें अटेंशन नहीं देना है, बिकॉज ये छोटे मोटे विक्स ही जो है वो लिक्विडिटी लेने आते हैं एंड अगर आपने स्टॉप लॉस प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं रखा है देन आपका स्टॉप लॉस टेक आउट करते हैं। तो अगर यहाँ पे वैसे तो दिस इज नॉट अ गुड एंट्री, बट अगर मान लो मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच करता, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच करने के बाद यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये जोन रिस्पेक्ट हुआ, अगर मान लो यहाँ पे भी अगर हम एंट्री लेते हैं तो करेक्ट स्टॉप लॉस वुड बी एटलीस्ट दिस लेवल और एटलीस्ट दिस लेवल। अब ऑफ कोर्स कभी कभी ऐसा होता है कि 1 मिनट टाइम फ्रेम पे रिस्क टू रेशियो को मेंटेन करने के लिए स्टॉप लॉस छोटा रखना पड़ता है, वो ट्रेडर टू ट्रेडर डिपेंड करता है। बट अगर आप एक बिगिनर हो तो आपका स्टॉप लॉस 100% ऐसी जगह पे होना चाहिए जहां पे एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया तो पूरा मार्केट स्ट्रक्चर इनवैलिडेट हो जाना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स फॉर दिस यू नीड टू नो कि मार्केट स्ट्रक्चर को प्रॉपर्ली कैसे रीड करना है। दूसरी चीज ऐसे होती है कि अगर आप एक छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो तो बहुत बार ऐसा होता है, स्पेशली इतने वॉलेटाइल चल रहे हैं मार्केट्स, बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट जो है प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर को अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पेक्ट करके स्टॉप लॉस रखोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम लिक्विडिटी का आपको टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। बट अगर आप ट्रेड में एंट्री कर रहे हो एंड ट्रेड में एंटर करने से पहले आपको एक बहुत सिंपल सी चीज चेक करनी है कि क्या लिक्विडिटी स्वीप कहीं पे हो चुका है या नहीं हो चुका है। अगर कोई एरिया में आपको समझ में आ रहा है लिक्विडिटी स्वीप हुआ है देन देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होने वाला है, क्योंकि क्या होता है कि यूजुअली लिक्विडिटी स्वीप ही एक स्टॉप लॉस हंट होता है। वो स्टॉप लॉस हंट के बाद अगर आप एंटर कर रहे हो एंड उसके ऊपर स्टॉप लॉस रख रहे हो देन देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होने वाला है। यहाँ पे देयर इज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल। यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस यहाँ पे हाई गया, यहाँ से रिजेक्शन दिया, सेलर्स को इनवाइट किया, उसके बाद प्राइस यहाँ से फिर से रिजेक्शन दिया, फिर से सेलर्स को इनवाइट किया, फिर ये जितने भी सेलर्स यहाँ पे थे इनकी पूरी लिक्विडिटी उसको स्वीप कर लिया प्राइस ने इस पर्टिकुलर वीक में। एंड यहाँ पे मान लो यहाँ पे मैंने अगर एंट्री की एंड मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे है, देयर इज अ वेरी लो चांस कि मेरा स्टॉप लॉस हिट होने वाला है फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी ऑलरेडी स्वीप हो चुकी है। प्राइस को जो लिक्विडिटी चाहिए थी प्राइस ने ऑलरेडी ले ली है। सो टू टेक्निक्स है। सबसे पहली चीज, मान लीजिए मैं यहाँ पे इस कैंडल पे अगर एंट्री ले रहा होता और अगर मेरा 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं अगर प्राइस को देखूं, अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से मुझे स्टॉप लॉस रखना है तो मैं प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से भी स्टॉप लॉस रखता। मेरा स्टॉप लॉस डेफिनेटली बहुत बड़ा होता है यहाँ पे, बट मेरा 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो डेफिनेटली अचीव भी हो जाता और मार्केट यहाँ पे सिंपली मेरा स्टॉप लॉस लेके भी नहीं जा रही है। दूसरे सिनेरियो में अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे मेरा जो है दिस वाज माय फिबोनाची ट्रेड, मेरा ये एक्चुअल ट्रेड था। अब वन ऑफ द रीजंस फॉर मी टू टेक दिस ट्रेड इज क्योंकि यहाँ पे मुझे क्लियरली समझ में आ गया था कि प्राइस नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, सेलिंग मोमेंटम हाई है, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप भी हो गया, जितने सेलर्स को इनवाइट किया गया था उनको स्वीप कर दिया और अब एक्चुअल मूव आने वाला है। तो यहाँ पे मैंने एक्चुअली एक बहुत ज्यादा सेफ ट्रेड लिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने फिबोनाची लेवल मार्क किया, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे मैंने एंट्री लिया और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे था। एंड यहाँ पे अगर आप एक बहुत गौर से एक और चीज ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिलेगा कि 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग जूम इन करके जाते हैं तो यहाँ पे प्राइस ने फिर से एक फॉल्स लोअर हाई बनाया, उसको स्वीप किया और फिर उसके बाद यहाँ पे एक्चुअली मूव दिया। तो यूजुअली क्या होता है, ये दो चीजें होती ही होती है। अगर आपका मार्केट स्ट्रक्चर का कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है, मार्केट स्ट्रक्चर को आप प्रॉपर्ली मार्क कर रहे हो तो लिक्विडिटी स्वीप का टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। बट अगर आप एक शॉर्टर टाइम फ्रेम ट्रेडर 1 मिनट या 5 मिनट पे एक्सिक्यूट करते हो तो आपको ये लिक्विडिटी कंसेप्ट को भी बहुत डिटेल में समझना पड़ेगा कि एंट्री हमें तब लेनी है जब लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, स्टॉप लॉसेस हंट हो चुके हैं। यहाँ पे प्राइस अगर नीचे जाता होता है तो बहुत ईजी लगता है, बहुत टेम्पटिंग लगता है कि हाँ भाई चलो प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है, काम करता हूँ मैं यहाँ पे शॉर्ट कर लेता हूँ और अपना स्टॉप लॉस इस कंसोलिडेशन के ऊपर रख लेता हूँ। जितने भी लोग यहाँ पे एंटर किए होंगे और यहाँ पे ये लो का टारगेट रखे होंगे उन सारे लोगों को प्राइस ऊपर आया, स्टॉप आउट किया और फिर एक एक्चुअल बिग मूव दिया। एंड दैट इज एक्जैक्टली वन ऑफ द रीजंस कि यहाँ पे मैंने इतनी कॉन्फिडेंस के साथ एंट्री ली थी और अपने प्राइवेट टेलीग्राम के साथ शेयर की थी। यहाँ पे मैंने एंट्री ली, यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस रखा एंड यहाँ पे मैंने पूरा टारगेट अचीव करवा दिया। द बेस्ट पार्ट इज कि मैंने पूरे ट्रेड के दौरान अपने प्राइवेट टेलीग्राम को गाइड किया था, सारे स्क्रीनशॉट्स मैं आपको अटैच करके दिखा दूंगा। बट आई न्यू कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो सकती है। प्राइस ने क्लियरली सेलर्स को इनवाइट किया है यहाँ पे ब्रेकआउट देके एंड यहाँ पे एक्जैक्टली वही हुआ। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अगर आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो मेरा लिक्विडिटी का वीडियो देख लेना, उसमें आपको लिक्विडिटी रीड करने समझ में आ जाएगा। बट एकदम सिंपल भाषा में अगर आपको समझाऊं तो मार्केट स्ट्रक्चर में कभी कभी जो मार्केट स्ट्रक्चर में छोटे टाइम फ्रेम पे इंटरनल स्ट्रक्चर बनता है वहां पे लिक्विडिटी मार्केट बहुत इजीली स्वीप करने के लिए आ जाता है। एंड अगर वो इवेंट हो रहा है उसके बाद आपने एंट्री ली देन देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलने वाला है। लेट मी ट्राई एंड गिव यू अनदर एग्जांपल। यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करोगे, यहाँ पे हमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि ये एशिया सेशन है, ठीक है। यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ गिरा है, एक लोअर लो बनाया है। यहाँ से प्राइस ऊपर आता है, सेलर्स को इनवाइट करता है कि हाँ चलो ठीक है, यहाँ पे लोअर लो बन चुका है, यहाँ पे प्राइस नीचे जाने वाला है। यहाँ पे अगेन आप देख सकते हो प्राइस जाता है, इस हाई को स्वीप करता है और फिर एक एक्चुअल नीचे की तरफ मूव देता है। तो दिस इज वेरी नॉर्मल। ये एक सिंपल सा पैटर्न है जो प्ले आउट होता है एवरी सिंगल टाइम विदाउट मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रीच
रीच करे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक्चुअल हाई ये था जो स्वीप नहीं हुआ था। तो दो तरीके हैं यहाँ पे इसको ट्रेड करने के। फर्स्ट तरीका यही है कि आप मार्केट स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट करो एंड मार्केट स्ट्रक्चर के हाईएस्ट या लोएस्ट पॉइंट पे अपना स्टॉप लॉस रखो, डिपेंडिंग आप किस डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हो। ऐसा करोगे, अगर आप एक बिगिनर हो तो बिगिनर फ्रेंडली चीज है, डेफिनेटली आप कर सकते हो एंड आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको फर्स्ट मेथड फॉलो करना है। अगर आप एक प्रोफेशनल हो, इंटरमीडिएट ट्रेडर हो एंड आप चाहते हो कि आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इफेक्ट ना हो, आपको स्टॉप लॉसेस छोटे मिले, देन एंटर करते समय आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या मेरी एंट्री के पहले लिक्विडिटी स्वीप हुई है या नहीं हुई है। एंड सिमिलरली अगर आप लिक्विडिटी स्वीप के कंसेप्ट के बारे में नहीं जानते हो, लिक्विडिटी के ऊपर मैंने एक बहुत डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। एंड अगर आप चाहते हो कि ये सब साइड में रखने के बाद आप चाहते हो कि आप मुझसे डायरेक्ट सीखो एंड मेरे सारे ट्रेड्स मेरे साथ अचीव करो, देन सिंपली डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है मेरे प्राइवेट टेलीग्राम का। आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं, प्राइवेट टेलीग्राम ज्वाइन करना है एंड ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट फिल अप अ गूगल फॉर्म एंड आई विल सी यू इनसाइड एंड ट्रेड विद यू टुगेदर। आई होप टू सी यू इनसाइड। थैंक यू सो मच।